नमस्कार दोस्तों। 13 दिसंबर 2023 को भारत की नई संसद पर कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया। इस हमले को करने के पीछे क्या कारण था? अब सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि हमला करने वाले कौन हैं। हमला करने वालों ने 13 दिसंबर को ही क्यों चुना? हमला करने वालों को नए भारत का भगत सिंह बोला जा रहा है। क्या ये हकीकत में नए भारत के भगत सिंह है? और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमले में क्या है बीजेपी कनेक्शन और इस पूरे हमले में क्या है मेरी राय। हमला करने वालों की बात करें तो इसमें बिहार के ललित झा, सागर शर्मा, मनोरंजन जी ने लगभग 1 साल पहले मैसूर में संसद में घुसपैठ करने की प्लानिंग की थी, एवं बाद में अमोल एवं नीलम ने इनको ज्वाइन किया। संसद पर हमला की प्लानिंग करने वाला मुख्य आरोपी ललित झा है, जो कि जाति से ब्राह्मण है। हमला करने वाले सभी हिंदू हैं, जो कि खुद को नए भारत का भगत सिंह कहते हैं। हमलावरों ने 13 दिसंबर की तारीख को ही क्यों चुना? तो आइए हम बात करते हैं 13 दिसंबर की तारीख को क्यों चुना। क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को आज से ठीक 22 साल पहले भारत की पुरानी संसद पे हमला हुआ था। हमला करने वाले लश्कर-ए-तैयबा एवं जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन थे। ऐसा ही सेम हमला असेंबली ऑफ श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर में 2001 को हुआ था। 2001 हमले के आरोपी हमजा, हैदर, राणा, रंजवजय एवं मोहम्मद थे, जो कि जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि आतंकवादियों को इंस्ट्रक्शन आईएसआई द्वारा दिया गया था। 2001 हमले के समय भी सरकार बीजेपी की थी और 2023 हमले के समय सरकार बीजेपी की है। 2001 संसद हमले के परिणाम क्या रहे थे? दिसंबर 2002 को जैश-ए-मोहम्मद के 4 सदस्य इसमें शामिल पाए गए थे। परिणाम था 2003 को बीएसएफ द्वारा गाजी बाबा का खात्मा कर दिया गया, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर इन चीफ था एवं 2001 संसद हमले का मास्टरमाइंड था। आगे इन्वेस्टिगेशन में जिनकी इन्वॉल्वमेंट मिली उनके नाम अफजल गुरु, उसका कजन शौकत हुसैन, सैयद अब्दुल रहमान गिलानी एवं शौकत की पत्नी अफसान गुरु इस हमले में शामिल थे, जिसमें अफजल गुरु को 3 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई। आगे बात करें तो क्या है हमलावरों का बीजेपी कनेक्शन। ऐसा कहा जा रहा है कि हमलावरों को लोकसभा में विजिटर पास बीजेपी के एमपी प्रताप सिम्हा के द्वारा दिए गए थे। क्या बीजेपी एमपी प्रताप सिम्हा को हमलावरों को पास देने से पहले जानकारी नहीं करनी चाहिए थी? यह कोई क्रिकेट स्टेडियम का पास नहीं था जो हमलावरों को क्रिकेट देखने के लिए, क्रिकेट का मैच देखने के लिए पास दे दिया गया, जिसकी कोई भी जानकारी नहीं ली गई। देश की सबसे महत्वपूर्ण जगह, जिसको सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, आज उसी जगह पे इस तरीके के हमले होते हैं। तो ये सवाल उठाया जाएगा कि हमलावरों को पास देने वाले व्यक्ति को उनके बारे में जानकारी नहीं करनी चाहिए थी। ललित झा एवं उसके साथियों को नए भारत का भगत सिंह बताया जा रहा है। ये कहना कितना उचित है? भगत सिंह बनना क्या इतना आसान है? हमलावरों का मॉडल भगत सिंह जैसा हो सकता है, लेकिन क्या हकीकत में भगत सिंह जैसा है? क्या उस समय की स्थिति और आज की स्थिति सेम प्रकार की है? भगत सिंह जी ने 1929 में असेंबली बम फोड़ा था, तब संघर्ष आजादी का था। उस समय पे ना तो देश में लोकतांत्रिक सरकार थी और ना ही प्रजातंत्र था। एक ऐसी सरकार थी जहां अधिकार नहीं थे, लोगों की बातें सुनी नहीं जाती थी। सड़कों पे आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, आपके प्रोटेस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती थी। उस समय पे भगत सिंह ने असेंबली में बम ब्लास्ट किया एवं सभी प्रकार के मायने करके ही बम ब्लास्ट किया कि किसी को कोई नुकसान ना हो। अगर आज का युवा 1929 के भगत सिंह को अपनाना चाहता है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आज का युवा अपने वोट का उपयोग नहीं कर रहा है। अगर आपको इस सरकार से कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपको इस सरकार पसंद नहीं है, तो आप अपनी वोट की छोड़ दीजिए। आप अपनी वोट का इस्तेमाल करके सरकार चेंज कीजिए। अगर आप आज की सरकार की बनाई गई किसी भी नीति से खुश नहीं है तो आप उस सरकार का प्रोटेस्ट कीजिए। आप प्रोटेस्ट करने का एक साफ सुथरा तरीका अपनाइए। ये प्रोटेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप देश में महंगाई से, देश में गरीबी से, देश में बेरोजगारी से परेशान है तो एक अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, जो कि एक शोभा भी दे। 1929 में जब भगत सिंह जी ने असेंबली बम ब्लास्ट किया था एवं फायरिंग की थी, अगर आप ये पूरी घटना जानना चाहते हैं कि भगत सिंह की मंशा क्या थी, भगत सिंह जी ने ऐसा क्यों किया था, उस समय की सरकार के लिए भगत सिंह किस प्रकार से एक चुनौती बन के पैदा हुए थे, ये सब कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। मैं भगत सिंह जी पे एक पूरी वीडियो बना दूंगा। अब सवाल यह उठता है कि ललित झा के साथ वही किया जाएगा जो 2001 संसद हमले के दौरान किए गए आरोपियों के साथ किया गया था। क्या ललित झा को नए जमाने का भगत सिंह बना दिया जाएगा क्योंकि वह एक हिंदू है? क्या ललित झा और उसके साथियों को छोड़ दिया जाएगा? जैसे पुलवामा अटैक में दोषियों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ललित झा अगर ललित खान होता तो अब तक बोल दिया जाता कि सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा की गई आतंकी घटना को पूरी कौम के साथ जोड़ दिया जाता एवं पूरी कौम को बदनाम कर दिया जाता। और ललित झा अगर ललित खान होता तो अब तक इंडियन मीडिया नंगा नाच कर रही होती। पूरी घटना में आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरी सिर्फ एक ही राय है, देश के साथ गद्दारी करने वाला मेरा भी गद्दार है, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। चाहे देश के साथ गद्दारी करने वाला अफजल गुरु हो, चाहे कसाब हो या फिर कोई ललित झा क्यों ना हो। मेरा मानना है जो देश के साथ गद्दारी करता है,
ना तो अफजल को छोड़ा जाएगा, ना कसाब को छोड़ा जाएगा, ना ही किसी ललित झा को छोड़ा जाएगा। व्यक्ति विशेष क्राइम करता है, व्यक्ति विशेष को ही सजा मिलनी चाहिए, ना कि उस व्यक्ति विशेष के पीछे पूरी कौम को बदनाम करना चाहिए। ललित झा एक ब्राह्मण जाति का है, इससे यह साबित नहीं हो जाता कि सारे के सारे ब्राह्मण देश विरोधी हैं, और ना ही अफजल गुरु जैसे मुसलमान की वजह से यह साबित हो जाता है कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में विलुप्त हैं। और मेरा मानना है कि 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की आज़ादी तक देश में जितने हिंदुओं ने खून बहाया है इस देश की आज़ादी के लिए, उतना ही खून मुसलमानों ने बहाया है। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध।